हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार आपका फिर से थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है जो सपना देख रहे हैं एलएसआई 2027 का, जो सपना देख रहे हैं आने वाली एलएसए भर्ती में अपनी एक सीट पक्की करने का। उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का जो ये सेशन है, आज का जो ये वीडियो है, बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद जरूरी बातें यहाँ पर मैं आपके साथ इस एलएसआई 2027 से संबंधित डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिस विद्यार्थी का इस बार सपना है, जो लास्ट टाइम 1-2 नंबर से 2-4 नंबर से रह गया था, या वो नए विद्यार्थी जो इस बार इस भर्ती में शामिल होने वाले हैं, फर्स्ट टाइम इस भर्ती में शामिल होंगे, तो जितने भी एलएसआई का सपना देखने वाले कैंडिडेट हैं उनको ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना ही देखना है। आप चाहे कहीं पर भी हो, आपके सामने वीडियो आया है तो आप इसको सेव कर लीजिए। जब भी आपको समय मिले इसे ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार आप जरूर इसे देखना। अगले जो 15 से 20-25 मिनट तक मैं आपके साथ जो बातें करूंगा, अगर वो बातें आप अप्लाई कर लेते हो तो आप ये निश्चित मानिए आपका सिलेक्शन 100% नहीं 1000% आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर मैं आपके साथ 5 स्टेप शेयर करने वाला हूं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके आपके साथ 5 ऐसे स्टेप शेयर करूंगा। उन स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हो आने वाली भर्ती के लिए, तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं बचेगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो लास्ट तक ये वीडियो आपको जरूर से देखना है। देखिए, हम बातचीत करेंगे एलएसआई 2027। सभी विद्यार्थी यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि भर्ती आएगी, 100% आएगी और 2027 में इसका एग्जाम लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर चिट है, क्लियर कट है ना। अब बार बार आपको कमेंट करके ये नहीं पूछना है कि सर भर्ती कब तक आएगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, क्योंकि आप सपोज करो आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो क्या आप इतने तैयार हैं कि उस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हैं? क्या आप इतने प्रिपेयर हैं कि नोटिफिकेशन आ गया और उसके 3 महीने बाद एग्जाम है, और क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि अगर कल नोटिफिकेशन आ जाता है, 2 या 3 महीने बाद एग्जाम लगता है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप कमेंट करके ये पूछना कि भर्ती कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, अगर ये कॉन्फिडेंस अभी अगर आपके अंदर नहीं है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पर जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बारीकी से आपको एक एक बात पर, एक एक पॉइंट पर गहनता से उस पर विचार करना है और उसको फॉलो करना है। हमारा जो आज का जो सेशन है, पशुधन निरीक्षक भर्ती जो रहेगी 2027, टारगेट 100% सक्सेस की हम करेंगे। टारगेट 100% यानी कि एक सीट पक्की करवाने की हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। और ये वीडियो उन छात्रों के लिए रहेगा जो किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं लेना चाहते, 0.1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि लास्ट टाइम में 1 या 2 नंबर से रह गया था और ऐसा कहीं दोबारा ना हो जाए। तो 0.1% भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो लास्ट तक आपको देखना है। हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीमियम तैयारी की, हम यहाँ पर बात करेंगे प्रीमियम परिणाम की, यहाँ बात करेंगे किताबों और टेस्ट सीरीज की, और जो डायरेक्ट पर्सनल मेंटरशिप आपकी होगी उसके बारे में 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दें, शेयर करें, और जितने नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, तो देखिए, हमें एग्जाम पास करना है, हमें एग्जाम में एक सीट चाहिए, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, हमें कट ऑफ से एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर ये ना सोचना पड़े कि कट ऑफ कितनी जाएगी, होगा कि नहीं होगा, कहीं 1-2 नंबर से ना रह जाऊं। तो ये चीजें आज से ही आप अपने दिमाग में क्लियर करके चलें। अभी बहुत सारे यहाँ पर हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे होंगे जो 0.1 पॉइंट से 0.2 पॉइंट से या 1 नंबर से 2 नंबर से लास्ट वैकेंसी में रह गए होंगे। बहुत सारे वेटिंग का वेट कर रहे होंगे, है ना। और वो ये सोच रहे होंगे, वो एग्जाम का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वो ये सोच रहे होंगे, काश मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता, काश मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता, काश मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता, 1-2 क्वेश्चन और सही हो जाते। ठीक है, और कभी कभी ये भी आता है कि काश मेरे को वो 2-4 महीने का समय और मिल जाए कि मैं तैयारी को अच्छी कर पाऊं। तो आप एक बार आंख बंद करके सोचिए कि आपका एग्जाम है आज से 2 महीने बाद। एग्जाम से 1 दिन पहले हर बच्चा यही सोचता है कि काश मेरे को एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, 2-4 दिन का, 2-4 5-7 दिन का टाइम और मिल जाए, अच्छे से रिवीजन कर लूं। और आंख खोल के देखिए कि वो समय आपको मिला हुआ है, 2-4
5 दिन का नहीं, 2 4 5 6 महीने का, लगभग 7 8 महीने का समय अभी हमारे पास में है। करना क्या है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम क्वालिफाई कैसे होगा भैया, एग्जाम में आएंगे 150% आएंगे, सभी विद्यार्थी जानते हैं। 100 वेटनरी साइंस के, 50 जीके के, 150 अंकों का रहेगा, 3 घंटे समय रहता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। इसमें बात करें तो आपके 10 सब्जेक्ट्स, 10 तो सब्जेक्ट्स की यूनिट है, ठीक है, और 8 जो आपके बच गए कौन से, जीके वाले पार्ट में, यानी कि टोटल आपको कितने, एक तरीके से 18 सब्जेक्ट इसमें आपको कवर करने हैं करंट अफेयर सहित। कितने, 18 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तब जाके आप इनमें नंबर लेके आओगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो क्या आप तैयार हैं? अभी 18 सब्जेक्ट आपके क्या कवर हैं? कल को भर्ती आ गई तो आप क्या प्रिपेयर हो? तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास में एक उचित समय है, रिलैक्स माइंड से हमें तैयारी करनी है, किस तरीके से चीजें करनी है और क्या हमारी रणनीति रहे 100% सक्सेस की, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहे, उस पर हम 1 बाय 1 करके एक एक बातचीत करेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों का क्या होना चाहिए, हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की, और ये स्टेप आपको फॉलो करना है आज से ही, कल का भी वेट नहीं करना, आज से ही आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए आपको वीडियो डाउनलोड करके, ये जितनी भी यहाँ पर मैं चीजें बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके एक प्रिंट आउट में अच्छे से सेट करके अपनी दीवार पे लगा देना। ये स्टेप 5 स्टेप आप फॉलो कर लेना। जिस दिन 5 स्टेप आपके फॉलो हो जाएं, उस दिन आप मेरे से बात करना, 1000 नहीं 1,00,000% आपका सिलेक्शन होगा। देखो क्या क्या चीजें करनी है, क्या करना है। सबसे पहले हमें देखना है कंप्लीट सिलेबस। जो भाई जो 18 सब्जेक्ट्स आपको बताए गए हैं, ये 18 जो सब्जेक्ट्स हैं, इसका कंप्लीट सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट 1 बाय 1 आपको याद होना चाहिए, ये आपको देखना है। और उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, यानी कि 4 से 5 बार आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट माना जाएगा। ये नहीं कि आपने एक बार किताबें उठाई और वो रीडिंग मार दी, वो सिलेबस कंप्लीट नहीं है। कितना % उसमें से आप कैप्चर कर रहे हो चीजों को, कितना सही कर पाते हो, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस करना है अपने को, 4 से 5 बार कवर करना है, समझना है, ठीक है। उसके बाद में जब सिलेबस आप 4 से 5 बार पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद आपको सिलेबस को डिवाइड करना है। सिलेबस को डिवाइड करो। होता क्या है कि सब्जेक्ट वाइज हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट इजी लगता है तो किसी को वो ही सब्जेक्ट हार्ड लगता है। तो इस तरीके से कुछ बच्चे के कुछ सब्जेक्ट उसको इजी, यानी कि एक तरीके से यूं कहें कि वो उसको इंटरेस्टिंग लगते हैं, और कुछ उसको हार्ड या डिफिकल्ट लगते हैं। तो हमें वो हार्ड और इजी वाले सब्जेक्ट डिवाइड करने हैं। कब? जब हम 4 से 5 बार पूरा सिलेबस पढ़ लें, उसके बाद। पहले डिसाइड मत करना, बिना पढ़े आप ये दिमाग में मत लगाना कि ये तो मेरे को आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। दूसरा हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, हाँ, जो हम इजी और हार्ड में इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास समय है। जो हमें हार्ड लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, उनको हमें समय देना है और उसको इजी बनाने की कोशिश हमें करनी है। दूसरा, जो इजी सब्जेक्ट है उसको इतनी बेहतरीन तरीके से, उसको इतने बेहद तरीके से आप पढ़ दो, रट भगाओ एक एक चीजों को, कि उसमें से प्रश्न आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। जो सब्जेक्ट आप इजी मान के चल रहे हो और उसमें भी अगर आप प्रश्न गलत करके आते हो तो वो आपका इजी होने का उसका कोई महत्व नहीं रहा, ठीक है। तो क्या करना है, जो इजी सब्जेक्ट हैं उनको इतनी गहनता से, इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है कि उसमें क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, ठीक है। आगे देखो, दूसरा हमें क्या करना है, 5 और 2 डेज का हमें रूल फॉलो करना है। 5 डेज प्लस 2 डेज, यानी कि हमें 5 दिन तो नया मैटर पढ़ना है और लास्ट के वीक के 2 दिन हमें उसका रिवीजन करना है। होता क्या है कि बच्चा पढ़ता जाएगा, एक टॉपिक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, पढ़ता जाएगा। लास्ट में जब 10 या 15 दिन बाद में जब वो पन्ने पलट के देखता है या पहले टॉपिक की बात करता है, तो उसका जो दिमाग है, दिमाग से सारा कुछ गायब हो चुका होता है, कुछ भी याद नहीं रहता। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है कि पढ़ते गए दिमाग में जब आगे चले गए तो पीछे की चीजें साफ हो गई। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इसके लिए क्या करना है, 5 दिन हमें नई चीजें पढ़नी है और 6वें और 7वें दिन उसका क्या करना है, हमें रिवीजन करना है। 6वें और 7वें दिन प्यारे बच्चों
क्या करना है, हमें उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का हमें रिवीजन करना है। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है हमें भैया, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल या स्टडी मटेरियल हमें रखना है, आज से ही सेलेक्ट करना है। होता क्या है बच्चे के पास में, आज मार्केट में ये किताब आ गई, कल वो किताब आ गई, परसों उस कोचिंग के नोट्स उसने देखे, लाइब्रेरी में गया, फलाना उस कोचिंग में पढ़ता है, दिकड़ा उसमें पढ़ता है और करता क्या है, अपने नोट्स नहीं पढ़ेगा, वो जहां से कोचिंग कर रहा है बच्चा वो नहीं पढ़ेगा, पहले वो पढ़ेगा उसकी कोचिंग में क्या पढ़ा है, उसके क्लास नोट्स में क्या लिखा हुआ है, इसमें 2 पॉइंट कम है, उसमें ज्यादा है, यही भ्रमित होकर रह जाता है और लास्ट तक यही प्रोसेस चलता है। नया नया स्टडी मटेरियल, नए नए नोट्स, नई नई टेस्ट सीरीज, और वहीं पे भ्रमित होकर वो बच्चा कुछ भी गेन नहीं कर पाता। तो क्या करना है, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल हमें रखना है ना, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल रखना है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको इतनी बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ना है कि उसमें से हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, टारगेट क्या होना चाहिए, जो हमारे स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चन आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में कोई 100% मार्क्स नहीं लेके आने, 100% कट ऑफ नहीं जाती। एग्जाम में कट ऑफ जाती है कितनी, 70%, 75%, और अभी लेटेस्ट में जो ट्रेंड चल रहा है वहां तो 60, 65 और 40% लाने तक के लाले बच्चों के पड़े हुए हैं, 40% तक नंबर नहीं आते। तो आपको एक तो 100% के पीछे नहीं जाना, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल जो पढ़ रहे हैं इतनी गहनता से पढ़ रहे हैं कि उससे प्रश्न आए तो गलत ना हो, बस ये टारगेट रखना है। 100% के पीछे हमें भागना ही नहीं है। ठीक है, ये चीज इमेज में दिमाग में क्लियर रखो। हमें सबसे विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि पढ़ना क्या है, उससे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें स्किप क्या क्या चीजें करनी है। तो वो ही चीजें हैं जो हमें स्किप करनी है। ठीक है, तो 4 पॉइंट मैंने बताए, पहला स्टेप, और ये चारों पॉइंट आपको कितने समय में कवर करने हैं, 4 से 5 मंथ। आज से आप अगले 4 से 5 महीने में आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि अगले 5 महीने में आपका सिलेबस 3 से 4 बार आप पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको ये अनुभव हो जाए कि ये मेरा सब्जेक्ट इजी है, ये मेरा हार्ड है, अगले 4-5 महीने में। और ये 5 डेज प्लस 2 डेज का रूल आपको फॉलो करना है और स्टडी मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हुआ। अब हम बातचीत करेंगे अगले स्टेप की, सेकंड स्टेप की, जो कि हमारा अटैक करता है किस पे, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू अटैक करेगा। सेकंड स्टेप की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सेकंड स्टेप पर बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करूंगा कि जो पहला स्टेप है, इस पहला स्टेप ही बच्चे के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है, पहला कदम ही सबसे डिफिकल्ट होता है। सबसे ज्यादा भटकाव होगा वो भी पहले में ही होगा, क्योंकि सारी चीजें तो यही आपको डिसाइड करनी है ना कि कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी कोचिंग से पढ़ें। अगर पहला कदम अगर आप सही रख लेते हो तो मेरा विश्वास मानिए आप एक सही दिशा में लास्ट तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, और इस पहले कदम को सही करने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए LSI 2027 मिशन LSI 2027 के लिए टारगेट 100% सक्सेस बैच लेकर आया हूं। टारगेट 100% सक्सेस बैच लेकर आया हूं। ये जो टारगेट 100% सक्सेस बैच है, इसमें मैं आप सभी विद्यार्थियों को वो 5 पॉइंट फॉलो कराऊंगा जो आज इस वीडियो में लास्ट तक मैं बताने वाला हूं, एक पॉइंट। ये बैच क्या है, देखो ये बैच सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं लेना चाहते, जो ये चाहते हैं कि इस भर्ती में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, वो विद्यार्थी इस बैच से जुड़ेंगे। दूसरा, ये एक ऑनलाइन बैच रहेगा, कोई ऑफलाइन बैच नहीं है, कोई आपका आने जाने का समय वेस्ट नहीं होगा, कोई आपको कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं जाना है। लाइब्रेरी में घर पे बैठ के एक फोकस होके कंसंट्रेशन के साथ में आपको अध्ययन करना है। जो बच्चा ये काम कर सकता है वो इस बैच में जुड़ेगा। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, एक प्रीमियम तैयारी, प्रीमियम परिणाम के साथ में मिलेगी। और जो स्टडी मटेरियल यानी कि जो भटकाव वाली चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें सोल्व कराई जाएंगी। ठीक है, देखो किताबें और जो टेस्ट सीरीज, बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और भ्रम इसी में होता है, किताबें, नोट्स और टेस्ट सीरीज। ये सारी किताबें, नोट्स, टेस्ट सीरीज यानी कि इस तरीके से LSI का एक सिलेक्शन किट, सफलता किट आपके होम एड्रेस पर भिजवाया जाएगा,
जिसमें समय समय पर ये किट आपके घर पर पहुंचता रहेगा कि आपको टेस्ट सीरीज अगर यहाँ से पहुंचवानी है तो ये सिलेक्शन किट में रख के आपके घर जाएंगी। कुछ किताबें आपको एग्जाम अकॉर्डिंग चाहिए तो वो यहीं से भिजवाई जाएंगी, टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो यहीं से आपके घर पर होम एड्रेस पर भिजवाई जाएंगी। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट पर्सनल मेंटोरशिप का एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आपको एक समय दिया जाएगा कि दिन में 9 से और इवनिंग में 6 बजे तक आप कभी भी डायरेक्ट मेंटोरशिप ले सकते हो। कोई भी डाउट रहता है आप कॉल करके या जूम मीटिंग के माध्यम से या क्लासेस के माध्यम से जैसे आपके डाउट सॉल्व होते हैं उन सभी का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। ठीक है। तो बैच में क्या मिलेगा, हितेश सर के साथ यानी कि सीधा मार्गदर्शन आपका हमारे साथ रहने वाला है। सफलता किट अब आपके द्वार, यानी कि मार्केट की जो कचरा किताबों से आपको बचना है ना। इस बैच में कंप्लीट जो प्रिंटेड नोट्स रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस बुक्स रहेंगी और जो अध्ययन रिलेटेड विशेष सामग्री वो सीधे आपके होम एड्रेस पर डिलीवर करवाई जाएगी। यहीं से संस्थान की तरफ से हमारी तरफ से आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी। सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच यहां पर इस बैच में रहने वाली है। हमारा लक्ष्य केवल सिलेबस पूरा करना नहीं है। सिलेबस बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेबस पूरा करने से ही सिलेक्शन हो जाता तो बच्चे लाइब्रेरी में सुबह बैठते हैं, शाम को 10, 11, 12 बजे उठ के घर जाते हैं, वो सिलेबस पूरा करने में ही लगे रहते हैं। सिलेबस पूरा करने से भी सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि आपको उस स्तर पर लेके जाना है जहां आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। यानी कि हर उस एक बारीकी से हर एक उस चीज पर काम किया जाएगा जो सिलेक्शन के समय आपकी बाधा बनती है, मुश्किल बनती है, चाहे वो रिवीजन की चीजें हो, चाहे आपका मेंटल प्रेशर हो, चाहे आपकी छोटी छोटी घरेलू परेशानियां हैं जो मेंटली डिप्रेस कर देती हैं बच्चे को, छोटी छोटी ऐसी बातें हैं। तो उन सारी चीजों का यहाँ पर एक समाधान आपको दिया जाएगा। जो यहाँ पर पर्सनल मेंटोरशिप की बात कही गई है उसमें समय समय पर आपको मोटिवेट किया जाएगा, समय समय पर सारी चीजों का, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर आपका होने वाला है। एमसीक्यू बैच यानी कि साथ साथ में यहाँ पर हाई क्वालिटी प्रश्नों का अभ्यास आपको कराया जाएगा ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको नया ना लगे। ठीक है। और प्रीमियम टेस्ट सीरीज आपको समय समय पर, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको लगता रहे किस तरीके का एग्जाम चल रहा है, जो लेटेस्ट में अभी एग्जाम हो रहे हैं उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो इस प्रीमियम टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। और ये जो सिलेक्शन किट रहेगा यानी कि कंप्लीट जो आपकी किताबें रहेंगी, जो नोट्स रहेंगे, जैसे आपके 18 सब्जेक्ट हैं, उन 18 सब्जेक्ट्स की जो कंप्लीट अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल बुकलेट्स आपके होम एड्रेस पर पहुंचाई जाएंगी। नोट्स आपको मिलने वाले हैं, रिवीजन नोट्स आपको मिलेंगे। सारी चीजें इस प्रीमियम बैच में टारगेट 100% सक्सेस बैच में मिलेगा। यानी कि आपको बाहर से कुछ नहीं लेना बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो। ठीक है। ये बैच आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको डाउनलोड करना है थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको जाना है राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में और यहाँ पर आपको मिल जाएगा LSI 2027 टारगेट 100% सक्सेस बैच, उन छात्रों के लिए जो किसी भी कीमत पर सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा 100% टारगेट सक्सेस बैच है जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। आपको सिर्फ एक कॉपी और एक पेन लेना है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके होम एड्रेस पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है। और दूसरा एक हमारा बैच चल रहा है LSI 2027 के लिए सारथी बैच। कौन सा? सारथी बैच, जो पहले से है ना। इसमें भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, लेकिन आपको इसमें स्टडी मटेरियल घर पर नहीं मिलता है। ठीक है। दूसरा, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको नहीं मिलती, सिर्फ जैसे बाकी कोचिंगों में जो होता है वो इसमें है। LSI टारगेट 100% सक्सेस बैच की अगर हम फीस की बात करें तो इसकी जो फीस रहने वाली है प्यारे बच्चों कितनी रहेगी? इसकी जो फीस रहेगी कितनी? मात्र और मात्र 7,000 रुपए रहेगी। घर बैठकर ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव, सारी चीजें आपके होम एड्रेस पर पहुंचाई जाएंगी इस 7,000 रुपए में। दूसरा, LSI का जो ये सारथी बैच है, सारथी बैच, इसकी फीस की बात करें, इसकी फीस कितनी रहेगी? 3,000 रुपए मात्र। कितनी रहेगी? 3,000 रुपए मात्र। तो जो बच्चे 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो वो तो यहाँ पर जुड़िए, हर तरीके से यहाँ पे प्रयास आपको करवाया जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया। जो बच्चा ओनली जीके की तैयारी करना चाह रहा है तो जीके का ओनली भाग ए के लिए LSI का अपना बैच चल रहा है। ऑनलाइन लाइव क्लासें इसमें आपको मिलने वाली है और इसका जो शुल्क रहेगा वो कितना रहेगा? 1699 रुपए। कितना है? 1699। और कोई बच्चा अगर सिर्फ केवल और केवल
वेटनरी भाग, वेटनरी साइंस की तैयारी करना चाह रहा है सब्जेक्ट की, तो ये बैच है, इसका प्राइस रहेगा मात्र और मात्र कितना, 1999 रुपए। ठीक है, तो यहां से आप ज्वाइन करें और जो आपका पहला स्टेप है, पहला कदम है, जो भटकाव की स्थिति है उसमें आप इधर उधर ना हो, तो आप यहां पर ज्वाइन कर लीजिए आज ही। कोई भी अगर इश्यू आता है आपको, किसी भी डाउट, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है, तो मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं 76 65 90 55 53। ठीक है, और जो विद्यार्थी विशेष रूप से जो अपना LSI टारगेट 100% सक्सेस, टारगेट 100% सक्सेस बैच में जो जुड़ना चाह रहा है जो बच्चा, तो वो इस नंबर को जरूर से सेव करें और व्हाट्सएप पर एक बार आप लिख कर भेजें टारगेट 100% सक्सेस बैच। कोई भी अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे से कंसल्ट करना, एक एक चीजें मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा, क्या क्या चीजें किस तरीके से आपको इस बैच में मिलने वाली है और किस तरीके से ये आपकी तैयारी का एक रामबाण साबित होने वाला है, एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। चलिए अब अगली बात करते हैं, स्टेप नंबर 2, यानी कि जब आप 5 महीने का समय व्यतीत करते हो, 5 महीने में जब आप ये चीजें पढ़ लेते हो, सारी चीजें डिसाइड कर लेते हो, 3-4 बार आपने रिवीजन कर लिया है, पढ़ लिया है, अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। और ये स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा प्यारे बच्चों, अगले 3 महीने तक ये स्टेप यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस PYQ पर आपको अटैक करना है। पिछले सालों के जितने भी अपने LSI के जो पेपर हुए हैं वो, प्लस में जो जीके के पिछले 8-10 सालों के जीके, तो क्योंकि हर एग्जाम में आता है, सब्जेक्ट ही तो नहीं आता, जीके के आपको PYQ सोल्व करने हैं, टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस करनी है। यानी कि भैया 5 महीने हो गए चीजों को पढ़ते हुए, आप कह रहे हो कि 4-5 बार मैंने सिलेबस पढ़ लिया, तो एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो कि भैया कितना हमें आता है, कितने % सही कर पाते हैं, कितने गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या हमने उसको पढ़ा नहीं, और पढ़ा था तो फिर गलत क्यों हुए। तो ये सारी चीजें कब सोल्व होंगी, ये सोल्व होंगी प्रैक्टिस करने से, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको इस समय वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है। जब आप स्टेप नंबर 2 पर जाते हो तब आपको पता लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, ये टॉपिक मेरा अच्छा है, जो टॉपिक वीक है उससे बार बार % गलत हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, उसका बार बार हमें रिवीजन करना है। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ो और तुरंत 70-80 MCQ आपको लगाने ही लगाने हैं, और डेली का टारगेट हमें रखना है कि 150 से 200 MCQ हमें सोल्व करने हैं। डेली का टारगेट रख लो, उठते ही 50 या तो एक साथ लगा दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, है ना, और रॉन्ग क्वेश्चंस की एक नोटबुक बनाओ और उनका फिर आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। ये स्टेप हमें फॉलो करना है 3 महीने तक। तो कितना समय हो गया, लगभग मान के चलो 4 महीने वो और 3 ये, 4 और 3 7 महीने आपके निकल चुके हैं आज के बाद में। जब आप 7 महीने बाद में देखोगे तब तक क्या होगा, आपका भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका होगा और संभावना है कि आपके आवेदन भी ऑनलाइन हो चुके होंगे। आप तब तक फॉर्म भरने जाओगे और जिस दिन आप फॉर्म भरने जाओ, जिस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ई-मित्र वाले के पास या जहां से भी फॉर्म भरवाते हो वहां जा रहे हो, उस दिन आप स्टेप नंबर 3 पर होने चाहिए। और उस दिन अगर आप स्टेप नंबर 3 पर हो प्यारे बच्चे, तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, वरना तो भूल जाना, अगली जब भर्ती आएगी उसमें बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से आपका शुरू होगा टॉपर फेज, शुरू होगा आपका टॉपर फेज शुरू होगा। टाइम मैनेजमेंट हमें यहां पर करना है, 8/8 का रूल हमें यहां पर फॉलो करना है, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है, स्लीप स्टडी प्लस एक्टिविटी पे ध्यान देना है, 8 घंटे की रेगुलर पढ़ाई हमें यहाँ पर करनी ही करनी है, फुल लेंथ के टेस्ट हमें यहाँ पर वीक में देने हैं। और यहाँ तक जब आप स्टेप नंबर 3 तक पहुंचोगे, यानी कि आप 7 महीने का समय व्यतीत कर चुके हो, इस 7 महीने में आपका कम से कम 5 से 6 बार आपका रिवीजन कंप्लीट सिलेबस का हो जाना चाहिए। 5 से 6 बार आपका कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं वीक में 2। गोल्डन रूल यानी कि टेस्ट देना और पढ़ाई करना। ये नहीं है कि टेस्ट दिया, सही आंसर देखे, गलत आंसर देखे और भैया छुट्टी, नहीं। गलत आंसर क्यों हुआ, गलत हुआ है तो क्यों हुआ, है ना, उसका पूरा एनालिसिस हमें करना है, सारी चीजों पर बारीकी से अध्ययन करना है। टेस्ट एनालिसिस गलत क्यों हुआ, कॉन्सेप्ट वीक है या कंफ्यूजन है, भैया कॉन्सेप्ट वीक है तो कॉन्सेप्ट को पढ़ो, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की स्थिति जब बनती है
तब यानी कि टॉपिक तो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन उसका रिवीजन आपने सही से नहीं किया, तो आपको कंफ्यूजन की स्थिति अगर बन रही है तो आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है भैया, बार बार रिवीजन अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पर। जब हम स्टेप नंबर 4 पर पहुंचेंगे, यानी कि जब तक आप फॉर्म भर के, फॉर्म की जब लास्ट डेट निकलेगी, फॉर्म की लास्ट डेट निकलने के बाद में आपको एग्जाम के लिए समय मिलता है मात्र और मात्र कितना भैया, लगभग मैक्सिमम 4, 4.5 या 5 महीना मैक्सिमम, वरना जनरली 3-4 महीने में एग्जाम हो जाता है। तो जब आप, जिस दिन आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो, उस समय तक आपका कम से कम 8 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। कितनी बार? कम से कम 8 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और ये जो समय रहेगा लास्ट का समय, ये रहेगा स्पीड बिल्ड करने का समय है। यानी कि अब हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, अब हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं भैया, और यहाँ पर कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जो भी नोट्स हमारे पास में हैं, जो भी बुकलेट है, उसी का रिवीजन करेंगे। वन लाइनर जो की पॉइंट्स हमने बनाए हैं उसका रिवीजन करेंगे। और यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट या अल्टरनेट डे पर हमें टेस्ट देने हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन हम यहाँ पर टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और भैया फिर एक लास्ट स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 5 की हम बात करेंगे, यानी कि एग्जाम से 2 महीने पहले तक का समय है। एग्जाम से 2 महीने पहले आपको क्या करना है, ये 2 महीने ही आपका सिलेक्शन निर्धारण कराएंगे। तो क्या करना है यहाँ पर, एक तो हमें अब सिर्फ शार्पनिंग करनी है, यानी कि यहाँ पर एक चीजों का रिवीजन करना है, क्लियर चिट चीजें रखनी है। नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, नया तो 3 महीने पहले ही बंद कर देना, सिर्फ करंट अफेयर के अलावा चीजों को छोड़ के कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, डेली एक फुल लेंथ टेस्ट देना है और 2-3 घंटे हमें रिवीजन करना है। इस टेस्ट का हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, फॉर्मूला या जो फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें रिवाइज करने हैं। और लास्ट के 30 से 35 दिन बचे, उस समय कोई भी नई किताब नहीं पढ़नी, कोई नए नोट्स नहीं पढ़ने, ओनली रिवीजन प्लस टेस्ट पे ध्यान देना है और महा मैराथनों से बचना है। जैसे जैसे एग्जाम नियर बाई आएगा, वैसे वैसे महा मैराथनों की संख्या, महा मैराथनों की टाइमिंग, दोनों ही चीजें बढ़ती जाएंगी, उनसे आपको बच के चलना है। अगर ये 5 स्टेप आप फॉलो कर लेते हो, और ये 5 स्टेप आप अगर कहीं और से करो, वहां से कर लो, अगर कहीं पर भी आपको गड़बड़ लगती है, डाउट होता है, आपको लगता है कि इतना लंबा प्रोसेस हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए आप। और जो हमारा जो ये बैच है, कौन सा, टारगेट 100% सक्सेस बैच जो है, ये बैच आप ज्वाइन कीजिए। इसमें जो ये 5 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, ये 5 स्टेप मैं आपको फॉलो करवाऊंगा, एक एक स्टेप का गहनता से अध्ययन करवाऊंगा। कहीं भी चीजों में अगर ब्रेक डाउन होता है तो वहां पर मैं आपको गाइड करूंगा। पर्सनली मैं आपको मेंटोर के लिए यहाँ पर एक नंबर दूंगा, आप एनी टाइम मॉर्निंग में 9 से और इवनिंग में 6, 7, 8 बजे तक आप कभी भी कॉल करके, मैसेज करके या जूम के माध्यम से, जैसे भी आप चाहो कंसल्ट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि सर ये परेशानी आ रही है। दूसरा, ये 100% सक्सेस बैच है, इसमें कोई ज्यादा कुछ बच्चे नहीं है, लिमिटेड सीटें ही इसमें रहने वाली हैं, यानी कि लगभग हम 100 के आसपास ही कैंडिडेट इसमें लेने वाले हैं। जैसे ही इसमें 100 के आसपास हो जाएंगे, ये इसमें क्लोजिंग बंद हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, इसमें एडमिशन बंद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो अपने रेगुलर जो नॉर्मल जो बैचेज चलते हैं कि आप क्लासेस लीजिए और तैयारी कीजिए, वो आपके चलते रहेंगे, है ना। तो आप इस बैच में आप आइए, 100% एक सही डायरेक्शन में, सही स्टेप बाय स्टेप हम चीजें कवर करते हैं। और इस बार जो वैकेंसी आएगी LSI, उसमें एक सीट आपकी पक्की हम करा के देंगे। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। बैच में जुड़ने के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में आपको जाना है, और उसके बाद में ये LSI टारगेट 100% सक्सेस बैच आपको मिल जाएगा। लिमिटेड सीटें हैं, कितनी, 100 सीट इसमें रहेंगी। फीस कितनी रहेगी, मात्र और मात्र 7,000 रुपये इसमें फीस रहेगी। कोई ऑफर नहीं, कोई कुछ नहीं, फिक्स सीट, फिक्स फीस 7,000 रुपये। ठीक है, बाकी जो हैं, बाकी बैचेज में चल रहे हैं, ऑफर भी चलते रहते हैं, सारी चीजें हैं इसमें, सारी चीजें, सारी स्टडी मटेरियल, सारा स्टडी किट आपको दिया जाएगा। यहाँ पर ये स्टडी किट, सिलेक्शन सफलता किट आपको दिया जाएगा, सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम। कोई भी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, कोई भी अगर इश्यू आता है, तो मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूं, आप कंसल्ट कर लेना, आप सेव कर ले नंबर।
76 65 90 55 53, 76 65 90 55 53। ये नंबर आप सेव कर लीजिए, हितेश सर जयपुर या थ्रोन एजुकेशन जयपुर के नाम से आप सेव कर लो। कोई भी दिक्कत आती है कॉल या व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ लेना, ठीक है।